बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन और जश्न K2 जो प्रोग्राम है लेकर आपकी खिदमत में मैं आज हाजिर हो चुका हूं। और आज जश्न K2 जो प्रोग्राम है इसमें हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, और उसके अलावा आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। और जश्न K2 जो प्रोग्राम है, इससे पहले आप लोगों ने देखा कि इस जश्न K2 जो प्रोग्राम है इसमें हज़ारा के हवाले से बात हुई, पटोहार के हवाले से बात हुई, और उसके साथ साथ KP के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी डिटेलन बात हुई। और तफसीलन बात करने के बाद इन तमाम रीजन्स को एक दफ़ा सेलिब्रेट किया गया, इनके साथ जश्न मनाई गई। और आज का जो हम प्रोग्राम है जश्न K2 जो है, इस पर हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। आज जश्न गिलगित बल्तिस्तान मनाएंगे और आज जश्न कश्मीर मनाएंगे। और डिटेलन आज हम बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, और जो हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारी पुरानी टीम है। तो हमने सोचा यार कि आज जश्न अगर गिलगित बल्तिस्तान मनाना है तो हम ही क्यों नहीं मनाएं, क्योंकि हमने ख़ुद यहाँ से अहवाल गिलगित बल्तिस्तान, आवाज़ गिलगित बल्तिस्तान, डायरीज मुख्तलिफ अपने कवरेज यहाँ से करते रहे हैं। इसी तरह हमारी जो कश्मीर की टीम थी उन्होंने कश्मीर के लिए यहाँ से कवरेज किए। हमने कहा नहीं भाई, ये प्रोग्राम जो है हम खुद होस्ट करेंगे, हम खुद बताएंगे लोगों को, हमारी हसीन यादें हैं इस इदारे के साथ। तो हमने सोचा कि हम ही बात करेंगे। और हमने आप सब पे बखूबी आगाह हैं कि यहीं इसी स्टूडियो से, इसी इदारे से हम लोगों को बताएंगे कि K2 TV ने किस तरह गिलगित बल्तिस्तान को प्रमोट किया, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल पर उनकी आवाज़ बने, वहाँ के जो लोग हैं मजलूम, उनके मसाइल के हवाले से K2 TV आवाज़ बना। और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की आवाज़ को ऐवान बाला तक सहाफ़ती उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए, ख्याल रखते हुए पहुँचाने में K2 TV ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। इसी तरह जो कश्मीर के जो मसाइल थे, वहाँ की आवाज़, वहाँ का टैलेंट को सामने लाने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से K2 ने वो किरदार अदा किया कि जो एक नेशनल एक चैनल को किरदार अदा करना चाहिए था, मीडिया हाउस को, वो ज़बरदस्त तरीके से अदा किया। और ख़ुद मेरी भी बड़ी हसीन यादें हैं। तो आज से सबसे पहले गेस्ट की तरफ मैं जाना चाहूँगा। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे DW बेग साहब, गिलगित बल्तिस्तान से इनके ताल्लुक़ के साथ जुड़े रहे हैं इस पूरे सेशन में, इस अरसे में। बहुत हसीन इनकी भी यादें हैं। उसके अलावा बख्तावर हैं, सिंगर भी हैं, और बहुत ज़बरदस्त इनकी आवाज़ भी हैं, और को होस्ट भी है आज मेरे साथ है। और कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है, कुछ उनकी आवाज़ में हम कुछ सुनना भी पसंद करेंगे। और उसके अलावा हम्माद जामी हैं, मेरे बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं और मेरे कुलीग रहे हैं। बहुत हसीन यादें हैं, हमने यहीं से शुरू किए थे K2 में साथ आकर। मैंने अहवाल गिलगित बल्तिस्तान और हम्माद जामी साहब ने अहवाल कश्मीर। बड़ी हसीन यादें थी। स्टार्टिंग में हम दोनों आपस में जब बैठते थे तो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल लेकर हम उलझते भी थे कि, और उसमें हम जब गिलगित बल्तिस्तान की बात होती थी तो हमारा जामी कहता था गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, हम साथ हैं। ये हम कहते हैं नहीं जी भाई, हम गिलगित बल्तिस्तान जो है ना बिल्कुल अलग हैं, हम आप लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो यूँ एक ज़बरदस्त हमारी एक बॉन्डिंग बनी, बाद में एक दूसरे को समझने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ज़बरदस्त दोस्त हैं। हसीन यादें हैं इस हवाले से। K2 टेलीविज़न के साथ मेरे खुद जितनी हसीन यादें हैं, अम्माद की जितनी हैं, दीगर जो लोग हैं उन सब की, उस हवाले से हमने कुछ, हमारी जो टीम है उन्होंने तैयार किए हैं, और उस पर हम बात करेंगे। और आज की जो हसीन यादें हमारी इस K2 टेलीविज़न के साथ रही हैं वो भी आपको एक झलक दिखाने की कोशिश करेंगे। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की है अपनी टीम से, दोस्तों से, उन्होंने कुछ आपकी, हमारी हसीन यादें हम्माद की, दीगर दोस्तों की तैयार की हैं, वो भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह आज मेरे जो पहले गेस्ट हैं जिससे हमने बात करनी है वो हम्माद जामी साहब हैं, कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम हम्माद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बाकी डिटेल एंड उस पर हम बाद में चले जाएंगे। वो दिन याद है स्टार्टिंग में जब पब्लिक फोरम में हम दोनों बैठ गए, बिल्कुल और ऐसे कश्मीर की पूरी टीम थी, इधर गिलगित बल्तिस्तान की टीम बैठी हुई थी। तो केवन भाई ने अंदर से कहा कि आप लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हवाले से बात करनी है, और एंड पे कहा कि आइंदा ऐसा नहीं करना है। तो बैठ के बात करनी है। तो वो पब्लिक फोरम था, वहाँ इश्यूज डिस्कस करने थे, हम आपस में लग गए, नहीं जी इस तरह वो पूरा श्योर हो गए। उसके बाद कहा कि नहीं। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त यादें हैं जी। और ये जो आपने कहा आज के, हमने सोचा कि हम खुद ही होस्ट करेंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही, जब इंसान अपने घर में आता है तो मेहमान बन के तो नहीं आता मेज़बान। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा सिलसिला है। और यकीन जानिए कि कल जब कॉल आई तो मैंने बहुत इज़्ज़त, ऑनर, फ़ख्र महसूस किया। कहीं भी हम चले जाएं हमारी पहचान यही K2 टेलीविज़न है, और बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है।
हम तो अपना घर समझते हैं और ये इनका और केटू का ऐसा कहना भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि हमारे घर का, हमारी फैमिली का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है। और इंशाल्लाह अज़ीज़ अगर हम जहाँ भी जाएंगे तो अगर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो इंशाल्लाह इसको पे बैक करने की भी कोशिश करेंगे जितनी हमारी हैसियत औकात है। और यकीनन जामी आप बखूबी आगाह हैं कि मैं खुद भी फर्स्ट टाइम इस इदारे में आया था तो हमें बोलना तक भी नहीं आता था। बिल्कुल ऐसे। आज स्क्रीन में अभी जब मैं स्टूडियो में इंटर हुआ तो मुझे फरद भाई ने कहा कि आपने होस्ट करना है जी। यकीन कीजिए इसने मुझे कुछ भी लिख नहीं दिया है, जिस सिर्फ गेस्ट के नाम है इसमें। और उसकी वजह क्या थी, इसको हौसला था, इसको यकीन था मेरे ऊपर कि यार इसको मैं सिर्फ नाम बता दूंगा और ये बेहतरीन होस्ट कर लेगा। मुझे क्या है जो कि ये K2 ने हमें सिखाया, वो इब्तदाई दिन आपको याद होंगे, केवान भाई, रजा भाई और दीगर जितने हमारे दोस्त थे वो सब, सुहेल साहब बहुत जबरदस्त, फरद भाई, ये हमें बिठा के तैयारी करवाते थे बुलेटिन के हवाले से। और मैं सोचता था कि लेक्चर देते थे कि भाई यूं बोलना है, यूं करना है। मैं सोचता था कि ये कैसे लोग हैं कि जिनको हमारी हरकतों पे गुस्सा भी नहीं आता। फरद भाई मुझे और जब हम गलत बोलते तो सिर्फ प्यार से ये कह दिया जाता कि इस दोबारा आ जाएं, दोबारा बोलें। नो डाउट। तो मैं अक्सर सोचता कि ये किस मिट्टी के बने लोग हैं कि हमारी इतनी गलतियों के बावजूद इनको गुस्सा नहीं आता हम पे। इतने प्यार से हमें सिखाया और फिर इस मुकाम तक पहुँचाया। बार बार शुक्रिया ही अदा कर रहे हैं और तो कुछ भी नहीं कर सकते। और साथ साथ जामी आज हमारे जितने भी देखने वाले हैं, हमारे स्वामीन, हमारे नाजरीन, सामीन इसलिए क्योंकि रेडियो के साथ ज़्यादा रहा हूँ मैं इसलिए अच्छा, तो उन सब के लिए कॉल भी कर सकते हैं आप। जितने गिलगित बल्तिस्तान से हमारे लोग देख रहे हैं, हमारे चाहने वाले देख रहे हैं, आप नंबर नोट कीजिए, मैं नंबर बता रहा हूँ, मोबाइलें निकालें अपनी, नोट कीजिए। ये नंबर है जी 54102357। आप लोगों ने कोड, सिटी कोड डालने के बाद आप लोगों ने 41035357। जी हम लोग भी कॉल करेंगे कश्मीर से भी। अब देखते हैं कश्मीर से ज़्यादा कॉलें आती हैं, गिलगित से आती है इंशाल्लाह। कश्मीर से तो जब हम बगैर तैयारी के भी कभी प्रोग्राम किया तो कश्मीर का रिकॉर्ड किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं तोड़ा, ये आप पूछ लीजिएगा। और मुझे अपनी कौम पे, अपनी नेशन पे बड़ा फख्र है। वो भी हमारी कौम है जिधर से आपने कालें करवानी है। कोशिश नहीं करना है हमारे हुकूक पर आप लोगों ने। अच्छा जी, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है लोग नंबर भी नोट करेंगे, तो हमें कॉलें भी करेंगे और दीगर जो हमारे दोस्त हैं वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, इंशाल्लाह वापस आके तफसीलन गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लिए जितना K2 ने काम किया उस हवाले से डिटेल हम आप लोगों को बताएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जश्न K2 programı Sopur Gilgit Baltistan kaçak gajak saston program tergiatan Sopur मैं तरबियो जुगा सलाम अश्चनो K2 कोई जश्न K2 program कोई हूँ अनिसनी बेस गिलगित बल्तिस्तान और हवाला ने मोस्टोन हासा कचाक क्रम छेसान K2 टीवी ने बेसे कचाक मसाइली छे बेसे छे मसाइली छे दिशे जो हुन थे अरे बेसे एवाना बालाडक इफियसा और छे मिस्टी नुमाइंदगी थोक बेस कोशिश छेसा आ हवाला ने बेस मोस्टोन हासा। तो आज मैंने कुछ शना भी शामिल किया है अपने प्रोग्राम में, क्योंकि यही K2 टीवी है जो हमें ये परमिशन देता है कि आप अपनी लैंग्वेजेस को भी प्रमोट कर सकते हो साथ साथ। तो अनिदा ऐसे ही खुशकिस्मती ही बस तोमी जुबान निगा मोस्टोनस थे तुम जबान का मोस्टोवा जो निकारी मिश्र तरीका का मजा कोशिश तोड़स। तो आज जो प्रोग्राम है हमारा उसमें मेरी जो होस्ट मेरे साथ जो प्रोग्राम को होस्ट करने वाली जो है वो बख्तावर कयूम है। और यकीनन आप सब बखूबी आगाह हैं कि खवातीन को तैयार होने में थोड़ा वक्त लग जाता है और तैयार होते होते स्टूडियो में पहुंचने मिस्टर आकिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि खवातीन पे तो आप बड़े इल्जामात दाग रहे हैं और खुद जो प्रोड्यूसर ने आपको इतनी अच्छी तैयारी करके भिजवाया और आप यहाँ पे कह रहे हैं जी कि मेरी तैयारी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों में बहुत सी खामियां जो अब मैं इंशाल्लाह शुरू करने जा रही हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आपने मेरे बगैर ही प्रोग्राम शुरू कर दिया। आपने ये भी नहीं सुना कि लेडीज फर्स्ट। नो डाउट इसमें तो कोई शक नहीं, खवातीन हमेशा पहले ही होती हैं। हाँ। लेकिन आप खुद जानबूझ के आप नहीं चाहते हैं कि हम आगे हो, लेट हो जाते हैं। ये है कि हमारा जो पहला प्रोग्राम हुआ था उसमें भी आप और मैं साथ थे। अच्छा मजे की बात अभी जो मैंने कहा था कि फरद भाई को कि भाई इसने कुछ भी मुझे लिख के नहीं दिया, इसका ये कतई मतलब नहीं था, मुझे बताया नहीं था। बताया जरूर उसने मुझे था, सारी चीजें मुझे समझाई थी, लेकिन उसने मेरे पर ये ट्रस्ट की बात है कि वो K2 टीवी जब फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए थे तो हमें एक चीज लिख के दिया जाता था कि भाई आपने ये पढ़ना है। अब आप बड़े हो चुके हैं ना, अब आप तो यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं। अब देखें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको खुद से भी लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। जाता है K2 टीवी को। मैं ऑडियंस को यही बताना चाह रहा था
कि आज K2 टीवी ने हमें वहां से उठाकर यहाँ बिठाया है और बहुत कुछ सिखाया है। तो आज हमारी टीम जो है हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट करती है, चले यार आकिल कर लें। उसने मुझे कहा कर लोगे, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ये है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा मैं सुन भी ज्यादा नहीं रहा था, तो कह रहा कि सुने, फिर उसने कहा इंशाल्लाह आप करोगे। तो ये ट्रस्ट है K2 टीवी का जो हमें कितनी बातें आप करते हैं। अब ये भी लड़कियों पे इल्जाम है कि लड़कियां बहुत बोलती हैं, ये व्यूअर्स यू कैन सी। मैं तो फर्क तलाश करना मुश्किल हो गया मेरे लिए। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि यू बोथ हैव टू अप्रिशिएट मी कि आपकी तो एक तैयारी होती है ना, ये स्क्रिप्ट वाली, हमारी होती है 2 तैयारियां, ठीक है। और ये जो दूसरी वाली हमारी तैयारी होती है ना, बहुत मुश्किल होती है, और स्पेशली जब प्रोड्यूसर आपके मेकअप आर्टिस्ट के सर के ऊपर खड़ा कहीं होता है। कहीं ऐसा भी होता है, लड़कियां जल्दी तैयार हो जाती हैं, लड़के लेट कर जाते हैं। हाँ, ऐसा भी है, कहीं लेकिन कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं होता है, वो कहीं कहीं होता है। 3-4 चीजें तो मैंने यहाँ पे गलत साबित कर दी हैं कि लड़कियां ज्यादा बोलती हैं। वो आकिल को सबने सुन लिया होगा तैयारी वाली बात पे भी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए, आपको किसने रोका है? अच्छा चलें, ये तो एक हंसी मजाक की बात है। अभी मैं बल्कि जब मेकअप रूम में भी थी तो वहाँ पे हमारी बड़ी एक सीनियर आर्टिस्ट है, वो सीनियर मेकअप आर्टिस्ट है नजमा आपा, उनसे मैं पूछ रही थी कि आपको कितना अरसा हो गया, तो शी टोल्ड मी कि उनको 17 साल हो चुके हैं K2 टीवी के साथ। जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम से साथ हैं, और कोई भी इदारा हो, कोई भी चैनल हो, वो उस टाइम तक इदारा नहीं बनता, चैनल नहीं बनता जब तक उसके जितने भी मेंबर्स जो भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं अच्छे तरीके से उनकी कंट्रीब्यूशन शामिल ना हो। और सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही, देखिए एक ख़ास लगाव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं हूँ, डेफिनेटली हम लोग आर्टिस्ट हैं, होस्ट हैं, सिंगर्स हैं, हम डिफरेंट चैनल्स पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक कोई चैनल ऐसा होता है जिसके साथ आपकी एफिलिएशन ज़्यादा होती है। मेरी शायद ज़्यादा इसलिए भी है, बिल्कुल, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ, और मेरा ख्याल है कि इस टाइम ये वाहिद चैनल है जो ज़्यादा से ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान और जो हमारे कश्मीर के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा जो प्रमोट भी कर रहा है। इसका एक चीज़ ये, जिस रीजन में आप जाएं वो लोग कहते हैं ये हमारा चैनल है। अच्छा K2 वो जो सिर्फ कश्मीर का चैनल है, और मेरे तो जितने भी दोस्त हैं कहते हैं K2 कश्मीर का चैनल है, और इसी तरह आपके जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, वो आपको कहते होंगे जी ये गिलगित बल्तिस्तान का चैनल है। बिल्कुल, इस तरह से एक हर खिते का वजूद इसने अलग से मनवाया है। ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है और एक डिफरेंट स्टफ है जो कहीं पे आपको नहीं मिलता। सबसे प्यारी चीज़ ये कि आपको हिंद को अगर सुनने को कहीं मिलेगी तो वो K2 चैनल है। जी मेरी भी बेहतर हुई है इसके तवज्जुह से। और हज़ारे की अगर जुबान है, क्योंकि आपको पता है कि डेफिनेटली जितना भी हज़ारा बेल्ट है, आधे घंटे कुछ हमारे लोग हमें कॉल भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं गिलगित बल्तिस्तान अस्तोर का एक पासमानदा इलाका है जी, मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ, चिलिम से। जी जी, नाम क्या है आपका? फिदा अली सुल्तानी। फिदा अली सुल्तानी साहब, क्या कहना चाहोगे? जी सर, मुझे आज सबसे पहले तो अच्छा शिना में ही बात करें। अच्छा अनु चैनलो हवाले नहीं योग रजो तुसे योग कल था थे योग की याद है जे कसोट इजहार छोनो थे ख्वाहिश दुरस। तो आकिल साहब बुढ़ जो मुठोड़ तो तुड़ मुझसे मुबारकबादी दो मुझसे शुक्रिया अनु चैनल ने तुसे तोमी जबान असुड़े प्रोग्राम पहुंचाया था, असुड़लाई खुशी मिली। अच्छा पहला आगा अनु गिलगित बल्तिस्तान हो वाहिद पाकिस्तान वाहिद चैनल हूँ कोई से मतलब गिलगित बल्तिस्तान हो मुस्लिम खुसूसन अस्तोर यानी पसमानदा इलाकों। ठीक है। अच्छा सुल्तानी साहब कह रहे हैं कि K2 जो है हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को ऐवान बाला तक पहुंचाने में बड़ा ज़बरदस्त इनका किरदार रहा। अच्छा आगे आप उर्दू में बात कर सकते हैं अभी। सर मैं उर्दू में इनसे बात करना चाह रही थी। जी। सर आप मुझे सुन सकते हैं सही? जी बिल्कुल सुन सकते। अच्छा सर, आपने कहा जी कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के एक पसमानदा इलाके से बात करूँ। सर आप मुझे ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान का कौन सा इलाका पसमानदा है? सर वो तो जन्नत नज़ीर है और उसका तो हर इलाका इतना खूबसूरत है। जी थोड़ी सी मुझे बात अच्छी लगी सर, बहुत खूबसूरत इलाका होगा वो। जी फिदा भाई, मैं गिलगित बल्तिस्तान व्यवसायी का बेस कैंप चिलिम से बात कर रहा हूँ मैडम। खूबसूरत तो होगा ना सर आपका इलाका भी? बिल्कुल, बहुत जन्नत नजीर वादी है। फिर सर इसको जन्नत नजीर वादी है। तो मैडम मैं ये बात कहना चाहता हूँ, यहाँ हर लिहाज से एजुकेशन से लेके अच्छा अस्पताल से लेके यहाँ ऐसी कोई सहूलियात मौजूद नहीं है जो ये मैं बयान कर सकूं, ऐसा मसला बयान कर सकूं। लेकिन इतने मसाइल हैं, आकिल साहब को बखूबी इल्म है
कि हमारे इतने मसाइल हैं कि मैं मैडम आपको बात ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर फिदा भाई यहाँ आपके पास मसाइल के साथ साथ वसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, नो डाउट जामी, क्योंकि मैं खुद इस एरिया पे मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्रीज की शक्ल में, प्रोग्राम्स की शक्ल में, तो नो डाउट जो खासकर अस्तूर के ये जो अपर एरिया है दास्तकरम, यहाँ हॉस्पिटल्स की इमारतें तो हुकूमतों ने बनाए हैं अपने मनपसंद ठेकेदारों को नवाजते हुए, लेकिन वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। स्कूल्स की इमारतें तो बनी हुई हैं, वहाँ टीचर्स नहीं हैं। इसी तरह सड़कें तो बनी हैं लेकिन वो टूट फूट का शिकार है। तो मसाइल नो डाउट बहुत ज़्यादा हैं लोगों के। इंशाअल्लाह बेहतरी हुकूमत होगी। वक्त को, अभी तो वज़ीर आला इनका अपना है, अस्तूर से ही है, कज़न है पूरे अस्तूरियों का तो इंशाअल्लाह मसाइल हल करने की उनकी कोशिश, हाँ, हमारे कोशिश पड़ोसी करनी चाहिए। अच्छा, साथ साथ और भी हमारे दोस्त जो हैं हमें कॉल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे नंबर मेंशन है, आप कॉल कीजिए और अपने मसाइल के हवाले से और यादें जो हैं केटू के साथ आप बता सकते हैं। अच्छा बख्तावर, मुझे ये बताएं कि कब आपने केटू को ज्वाइन कर चुकी थी और क्या क्या हसीन यादें आपकी जुड़ी हुई इस इदारे के साथ? अच्छा, ऑलमोस्ट 4 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी मिशी के साथ। मैंने एक मॉर्निंग शो में मेरी फ़र्स्ट अपीयरेंस हुई थी। सबसे अच्छी बात जो इस चैनल की ये है कि यहाँ पे आपके टैलेंट की बेस पे आपको प्रमोट किया जाता है, ठीक है। ऐसे होता है कि मुझे किसी ने रेफ़र किया, मैं यहाँ पर आई, वो प्रोग्राम मैंने किया और उस प्रोग्राम के बाद मैंने 4 महीने यहाँ पे मौसीकार के नाम से एक प्रोग्राम किया एज अ होस्ट, ठीक है। और उस प्रोग्राम का सारा थीम आपको पता है कि मोस्टली जो म्यूज़िक से रिलेटेड लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि अगर वो होस्टिंग भी करें कहीं ना कहीं तो वहाँ म्यूज़िक का कोई ना कोई एलिमेंट उनको मिल जाए, ठीक है, जहाँ पर वो गा भी सकें। तो वो इतना बिल्कुल आप समझ लें कि अकॉर्डिंग टू माय नेचर था वो प्रोग्राम कि उसमें मैं होस्टिंग भी करती थी। उसमें हम जो ओल्ड नंबर्स थे, जो हमारे गोल्डन नंबर्स हैं पाकिस्तान में, जो आर्टिस्ट हैं हमारे जैसे मेहदी हसन खान साहब, महनाज, उनको डिस्कस भी करते थे। प्रोग्राम पूरा उस दिन उनके इंट्रोडक्शन के ऊपर होता था, प्लस फिर उनके गाने जो उन्होंने गाए होते थे और जो एवरग्रीन सॉन्ग्स थे उनको हम गाया भी करते थे। फिर उसके साथ साथ ज़्यादा मेरी कंट्रीब्यूशन में अभी ये बात कहने लगी थी कि मैंने कितनी ही ईदें केटू पर गुजारी हैं। अभी जो पिछली ईद गुजरी है वो भी मेरी केटू पर एक ईद पे हम साथ ही थे, साथ ही थे बिल्कुल। और भी काफ़ी सारे गिलगित अच्छा, आपके प्रोग्राम के हवाले से, खासकर जी। आपकी आवाज़ के हवाले से एक ज़बरदस्त हमारी टीम ने एक प्रोमो तैयार किया। जी प्लीज, तो मैं भी देखना मौसीकार चाहूंगी। का ये सिर्फ सॉन्ग्स का प्रोमो है या इसमें कुछ और यादें भी जुड़ी हैं? पता नहीं कुछ अच्छी बुरी। चले जी, खूबसूरत सी जो यादें हैं आप लोगों ने जो एक प्रोमो की शक्ल दिया है, प्लीज वो दिखाइए। किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। मैं हूं समी खान और मेरे साथ हैं बख्तावर। मैनू गलदा भड़क रखी ढोलना इको दिन सीरिया मेरे गोलिया वे मैं टूटी गई। हम आपको मिलवाते हैं एक नए फनकार से, एक नई आवाज़ से। केटू टीवी आपके लिए ये खूबसूरत प्रोग्राम, ये खूबसूरत महफिल आपके लिए हम हर हफ्ते सजाया करेंगे ताकि आप जान सकें उन फनकारों के बारे में, उन बड़े लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी मौसीकी को। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा। वाह, जबरदस्त। आप देखिए। अच्छा, मौसीकार ये जो प्रोग्राम था उसका एक प्रोमो था। अच्छा, क्या हसीन यादें, एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताएं। सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल टू केटू। देखें, फर्स्ट टाइम बहुत से चैनल्स पे मैं गई हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट के प्रॉपर आपने जो काम किया है उसको इस तरह एक प्रोमो की सूरत में दिखाना। अब एक वो मैंने आपको बताया हमारे लिए भी सरप्राइज लाइफ में रखना ये तमाम चीज़ें बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। और वाकई वो जितनी मेमोरीज थी वो सारी रिकॉल होगी। समी है इसमें मेरे साथ, जिस तरह आप मेरे को होस्ट हैं इसी तरह वो भी मेरे को होस्ट थे। बड़े कोऑपरेटिव थे क्योंकि सीनियर थे उस टाइम। लेकिन आप यकीन करेंगे वो प्रोग्राम करते हुए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि फ़र्स्ट टाइम मैं वीकली कोई प्रोग्राम करूँ। इतनी अच्छी टीम माशाल्लाह से कि जितने भी अरसे के बाद आओ आपको वही अपनाइयत यहाँ पर मिलती है, ठीक है। और जिस आर्टिस्ट से भी, जैसे जामी
एक बार हमारा इंटरेक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ऑन एंड ऑफ हम लोग कांटेक्ट में रहे किसी ना किसी तरह से। तो बहुत सी चीज़ें हैं, मैं क्या क्या डिस्कस करूं, और आई होप कि ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहे जब तक इंशाल्लाह। हम बहुत हैं इस ज़बरदस्त, फील्ड और में। खासकर केटू के साथ हम सबकी बहुत हसीन यादें जुड़ी हुई हैं। तो इंशाल्लाह डिटेल बात होगी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप लोगों ने हमारा साथ ही रहना है, प्रोग्राम को कंप्लीट आखिर तक देखना है। एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम वापस आएंगे और डिटेल हम बात करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, और जश्न केटू जारी और सारी है। मैं हूं बख्तावर कयूम और मेरे साथ हैं आकिल। मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं यहाँ पर कश्मीर को, और आकिल रिप्रेजेंट कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान को जी। और अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने सिटी कोड के साथ। हमारा नंबर है 41023557। कश्मीर से जो लोग हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वैसे आकिल से भी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, अगर वो अपनी लैंग्वेज में बात करने में कंफर्टेबल हैं या वैसे भी, तो वो आकिल से बात कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अभी अलावा पूरे पाकिस्तान से भी पूरे कॉल कर पाकिस्तान से कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ख़ुद मुझे पता है कि हमने हर लैंग्वेज में आकिल, मैंने इस चैनल के ऊपर पश्तो से लेके सराइकी से लेके कश्मीरी से लेके हर लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे सॉन्ग, और कोई किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस कभी भी नहीं, ठीक है। पूरे पाकिस्तान का चैनल है ये, सिर्फ कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का चैनल नहीं है ये। और अभी जी हमारे साथ, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी लोग जिनकी कंट्रीब्यूशन रही है, जिन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं, वो आ रहे हैं हमारे साथ। हमारी कोशिश है कि हम सबसे आपका तारुफ भी करवाएं, और जो वो डिज़र्व करते भी हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल वो उनको हम दिखाएं। जैसे मेरा एक प्रोमो चला, मुझे खुशी हुई। तो ये देखें, आर्टिस्ट के लिए जो अप्रिसिएशन होती है ना, सबसे बड़ा उसके लिए जो तोहफा होता है वो यही होता है। उसकी हसीन यादें। बिल्कुल। अभी जी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ इकबाल साहब, और ये एक बहुत ज़बरदस्त सा प्रोग्राम करते हैं, चनारा दी छां, ठीक है। तो आसिफ इकबाल साहब से पूछते हैं कि इनका केटू के साथ एक्सपीरियंस कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहला हसदे वस्ते केटू ने नाज़रीन की मेरा सलाम, क्योंकि चनारा दी छां केटू टीवी पर नाज़रीन मेरा प्रोग्राम तकने, और क्योंकि अपनी ज़बान में असानी जी बड़ी मिठी ज़ुबान है, इसी असा मीरपुरी आखने, कश्मीरी पहाड़ी ज़ुबान है, और बड़ा पसंद किया जाना प्रोग्राम। इंशाल्लाह हफ्ते शामी 7 बजे नाज़रीन तकने। जिस तरह सवाल सी उस तरफ भी आवना मैं, बड़ा अच्छा रहा केटू नाल मेरा, क्योंकि केटू एक ऐसा चैनल है जिस असानी माँ बोली की प्रमोट किया, और माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है इस चैनल माशाल्लाह। हाँ, ये मैं कहना भूल गई थी कि पुठवारी लैंग्वेज को भी प्रमोट किया है बहुत ज़्यादा। जी सर, आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? मैं कुछ अपनी हसीन यादें इस इदारे के साथ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आज भी इस इदारे में हम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही वो इदारा है कि हम कहीं भी जाते हैं तो एक इदारा ऐसा होता है कि उसके साथ आपकी हसीन यादें जुड़ी होती हैं, उसके साथ एक ऐसा फील होता है कहीं भी आप जाएँ तो ये मेरा इदारा है। तो कुछ अर्सा पहले मैं किसी और इदारे में ज़ाहिर है काम कर रहा हूँ, तो वहाँ मुझसे पूछा गया किसी शो में कि आप क्या काम करते हैं और क्या हसीन यादें हैं, कहाँ से सीखे हो। तो मैंने कहा यार एक इदारा है जिसने मुझे सिखाया है और मैं उस इदारे को कभी नहीं भूल सकता, वो है केटू टीवी, जिसने मुझे बोलना सिखाया। और हम स्टार्टिंग में आके जब बैठते थे तैयारी के लिए, तो केवान भाई, रज़ा भाई और दीगर जो हमारे दोस्त हैं सारे हमें एक एक चीज़ सिखाते थे, एक एक लाइन सिखाते थे, और कभी डांटते थे और कहते थे कि इस तरह आपने बेहतर बनाना है। तो ये मैं एक इदारा नहीं, मैं एक इंस्टीट्यूट समझता हूँ जहाँ से मैंने सीखा है। तो बहुत ज़बरदस्त हसीन यादें हैं। मेरे ख्याल में टीम ने कुछ मेरी भी हसीन यादें जो हैं तैयार की है, तो मैं चाहूँगा कि अगर वो हसीन यादें मौजूद हैं तो हम वो भी देखेंगे। और उस अच्छा, खुद ही मांग रहे हो? हाँ जाहिर है भाई, नहीं ये गलत बात है। मैं देखिए हमारा अपना चैनल है ना, हाँ ये मेरा भाई मेरा प्लान नहीं, जिस तरह घर में आपके किचन से खुद जाके आप खाना निकाल के ले आते ये हैं, हमारा देखिए, ये हमारा घर है ना, हमारा घर है ना केटू। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ फरहत भाई कुछ तैयार है? अब देखें मेरी बस थोड़ा सा नमक रहता है, थोड़ा सा नमक रहता है, तैयार है। हाँ, लगा रहे हैं। अच्छा मेरी पूरी टीम थी जी केटू में। हम जब हमने ज्वाइन किए थे उस वक्त, तो मेरे साथ नहल थी, सारा थी, फरहीन थी, अफशां थी, अली एतजाज़ था। ये मेरी पूरी टीम थी, और सबकी तरफ से मैं आज पूरे गिलगित बल्तिस्तान को मैं कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह आपकी आवाज़ हम बनते रहें, आइंदा भी बनते रहेंगे। तो कुछ हसीन यादें जी हमने तैयार किए पूरी टीम ने, एक दफ़ा ये देखें। अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। मेरी अपीयरेंस हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन इस तरह से एज अ होस्ट मैंने फर्स्ट टाइम किया था। ये चीज़ तो आपको पता है, कोई भी आर्टिस्ट होता है तो उससे आप पूछे तो वो स्कूल लाइफ से ये चीज़ें शुरू कर देता है, ठीक है। कैमरा फेसिंग, फिर मैं अपनी बिल्कुल वीडियोस कर चुकी थी मैं अपनी, काफ़ी ज़्यादा मेरे शूट्स हो चुके थे। देखें, कैमरा फेस करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, या वो कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी, लेकिन एक कोऑपरेटिव टीम का मिलना,
ठीक है, कि कोई आपके सामने बैठा हुआ है। अब बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी मैं आई तैयार होकर, जल्दी में मैं कैमरा के आगे से गुजर गई, लाइव ट्रांसमिशन चल रही है भाई, देखिए। और वो अब ये गलती थी, लेकिन उनको पता है यार हो जाती हैं गलतियां। इसी तरह से हमारी छोटी बड़ी कई गलतियां मैं आई थी। डेफिनेटली परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, वो तो सालहा काम करके भी आप नहीं होते। लेकिन मुझे जो कोऑपरेटिव टीम मिली, जैसे केवान सर से मेरा जब इंट्रोडक्शन हुआ, और एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक ट्रेडिशन है बड़ी अच्छी कि एक वर्कशॉप होती है जिसमें सारे जो आर्टिस्ट जो होस्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हों वो आप शेयर कर सकते हैं, वो हुई। फिर अच्छा को होस्ट मिलना, फिर देखें कैमरामैन आपके, वो डेफिनेटली आपका कंफर्ट लेवल उनके साथ बिल्ड होता है सारा, उनका अच्छा होना, मेकअप आर्टिस्ट से लेके आपके प्रोड्यूसर तक का। जैसे हमारे प्रोड्यूसर्स इतने फ्रेंडली हैं कि अभी मेकअप करते हुए उन्होंने आके मुझसे सारा कुछ डिस्कस किया। इन्वायरमेंट मैटर करता है, आप ये कहें कि वो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। दोस्त जो हैं, हमारा बाप जो हैं कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ थोड़ी कम है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। थोड़ा ऊंचा बोलिए प्लीज। अच्छा, आपका नाम क्या है और कहाँ से आपका ताल्लुक है? जी अजमल खान बालाकोट। बालाकोट से बात कर रहे हैं सर, नाम नहीं आपका सही समझ आया? भाई अजमल खान। तो कश्मीरी नहीं है पड़ोस में। अजमल खान। अजमल हाँ खान। जी। अजमल खान साहब कैसे हैं आप? इनको गल करो जी। अल्हम्दुलिल्लाह। इनको नहीं, वहाँ पे तो वो पटवारी थोड़ी सी चलती अस्सलाम है। वालेकुम। बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? शुक्र अल्लाह का जी, शुक्र अल्लाह का। केटू टीवी पर किस दा प्रोग्राम से ज्यादा तकदे हो? बस आपका केटू टीवी का हर प्रोग्राम हम देखते हैं। तेरा जिंदाबाद। चनारा दी छाप सी तकदे हो? बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। गुड। बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ते क्या आखना चाहते हो, आज तुसी जश्न मना रहे हो केटू दा जश्न, इस जश्न विच क्या आखना चाहते हो तुसी? जश्न दे ते आखना चाहते हैं कि आप बालाकोट का भी चक्कर लगाएं। हाँ ठीक जी, है, चक्कर आप लगाइए। दावत दे, खाना शाना बनाए, इंशाल्लाह हम रेडी हैं, हम आ रहे हैं। हम खाना भी बनाएंगे। आपको बिल्कुल इधर वेस्टर्न एरिया है, ये होटलों की सरजमीन है हमारी, होटल ही होटल है बिल्कुल। मैंने बालाकोट का चक्कर लगाया, बड़ा खूबसूरत होटल इलाका है जी दी खाना ने बालाकोट। फिरान दा फायदा। जी कब लगाया है? मैं तकरीबन 2005 में मैंने लगाया था, काफी टाइम हो गया है। बहुत जबरदस्त। कॉल ड्रॉप हो गई जी, बड़ी बात बिल्कुल है। कॉल नहीं आ रही है। कश्मीर ये से आ गई बालाकोट कॉल। कहाँ से है? अच्छा, ये बालाकोट कहाँ है? गिलगित बल्तिस्तान बल्तिस्तान में? वालों, आज कश्मीर में है। हमाद जामी असल के में साथ- आकिल मसला ये है, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग आजकल मसरूफ हैं। हमारे यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी तो कैंपेन चल रही होगी वहाँ पे। आप कैसी मसरूफ लोग हैं? काम इंशाल्लाह आज हमाद जामी के साथ मेरा आज कंपटीशन है कि आज सबसे ज्यादा कॉल्स जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान से एक ही आई है अभी तक। आएंगी भाई, अभी तैयार हैं सारे बैठे बालाकोट से भी एक आ चुकी नहीं है। बालाकोट कश्मीर तो से भी- हजारे में या केपी में आता है ना। सर ऐसा भी ना करें सर, अभी इतने अरसे से हम खुश हो रहे हैं, छोड़ें होने दें। हमें खुश होने अच्छा, दें। वो जो बात आपने वोट हमें मिल गया है। पूछी थी ना बख्तावर से कि आपका वो कैमरे के सामने आने का पहला मैं एक्सपीरियंस। यही आपकी तरफ में आ रहा था हाँ। कि अच्छा, तैयार है मतलब कहना। मैं खूब बताना चाहूंगा अच्छा, बहुत मुझे ये जल्दी। बताएं, हमारा सबसे पहले आप जब केटू में आए तो अहवाल गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर से ही शुरू किए थे जी, आपने भी। कैसी हसीन यादें हैं आपकी केटू के साथ? अच्छा, हम जब आए थे ना तो हमें तो बिल्कुल किसी चीज़ का पता नहीं था, सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम स्टूडेंट्स होते थे यूनिवर्सिटी में, तो ये मैं अभी सोफों की तरफ देख रहा था, यहाँ में पूरा पूरा दिन हमसे प्रैक्टिस करवाई जाती। तो जब हम देखते कि सोहेल भाई या केवान भाई या ये आके पीछे कहीं निकलेंगे तो इन सोफों पे मैं सो जाया करता था। हकीकत मुझे बात याद आपको है, मुझे बता रहा याद हूँ। और है। थोड़ा सा ये है कि मुझे पता नहीं लगता है या ऐसा था कि थोड़ा सा चाहिए था, मैं सबका छोटा था या मुझे अपना आप छोटा फील होता ऐसा है। लेकिन जो कैमरे के सामने आने की जो फीलिंग्स थी ना, अस्तगफुरुल्लाह, मैं आपको क्या बताऊं। मैं पब्लिक स्पीकर रहा हूं। मत पूछ। मैं क्लास 2 से लेके यूनिवर्सिटी लाइफ तक, यूनिवर्सिटी में मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूं। मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने धरनों से खिताब किया, 10-10 हज़ार मजमे से के लोगों के मजमे से मैं तकरीर बिल्कुल आज हाँ, उस वक्त कर तंजीमों से लेता आप था, उस वाबस्ता वक्त कर रहे। लेता था। लेकिन कैमरे के सामने जब मैं आया तो मेरा जो पहला न्यूज़ बुलेटिन था आप यकीन करें कि मैं इस तरह बैठा हुआ था कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहवाले कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हम्मादुर रहमान जामी। और न्यूज़ बुलेटिन के 5 मिनट गुजरने के बाद मैं यहाँ बैठा हुआ था कि नाज़रीन मुजफ्फराबाद से आपको न्यूज़ दे दें। सोहेल भाई बार बार जो है वो फ़ोन पे कहते हैं कि हम्माद उठते हो। और दूसरा जो मेरा मसला था जो हमेशा K2 पे रहा, जब बाद में मैं न्यूज़ से हट के दूसरे शोज़ में भी मैंने किए,
और रोड शोज भी किए। वो ये होता था कि जब मैं सोफे पे बैठता था तो पता नहीं मुझे आज भी लग रहा है या मुझे मैं कॉन्शियस हूँ इस बारे में, ये टेढ़ा कंधा जो है ना, ये मेरा बड़ा प्रॉब्लम होता मेरा था। भी हो जाता है सर, टेढ़ा हो तो जाता है ये मेरा ये सारे जो है ना फिर एंड पे करते करते वजन जो है एक साइड भी हो जाता वो जो ये इस बात पे मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि भाई जो है ना, फिर मैंने वो कुशन्स रख के फिर अपना आप, और यकीन करें कि फिर मैं इतना डरता था कि जो है ना ऐसे करके मैं बैठता था और शो ख़त्म होने के बाद जो है ना मेरी कमर सीधी नहीं थी होती, एक बात। और दूसरा केवान भाई अगर देख रहे हैं तो एक दफ़ा मैंने प्रोग्राम के दौरान मोबाइल निकाला था और केवान भाई मुझे बाद में पता चल गया था कि आपने क्या कहा है, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना ही कहा गया था कि मोबाइल जो है वो अमाद आप जेब में रख लें, लेकिन मुझे जो है ना बाद में जराए से पता चल गया था। आपकी उन हसीन यादों को भी मेरे ख्याल में रिकॉर्ड किया गया और एक जबरदस्त प्रोमो तैयार किया है। मैं साबर शाकर आदमी हूँ जी, मैं तो जब कभी आपका दिल करे अब्बास जाबिर का एक प्रोमो तैयार किया है, इसकी जो हसीन यादें थी, ये देखें सर। प्रोग्राम कश्मीर पॉइंट में मैं हूँ आपका मेज़बान हमादुर रहमान जान। पॉइंट की तरफ वो इतने नईव इसलिए हैं कि उनको आइडिया नहीं है कि उनके बिगर जो गोल्स हैं वो क्या होने चाहिए। वो एक स्मॉलर और एक एंजॉयमेंट को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इतना बताया नहीं जाता। अच्छा जी, वेलकम बैक। वेलकम बेहतरीन। बैक। Thank you so much। ये जो प्रोमो मैंने देखा है इसमें तो अच्छे खासे क्वेश्चन रख के सर सीधा हो चुका था। जी 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 बिल्कुल। तो ये तो असल में जी जी कौन कौन से यहाँ से प्रोग्राम्स होते थे और मुझे क्या लगता है कुछ मैंने कश्मीर के मसाइल के हवाले से, जितने वहाँ कश्मीर के टैलेंट प्रोग्राम हवाले से? मैंने किए ना शायद ही किसी ने किए हो। मैंने हवाले कश्मीर किया है, कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट डायरी की है, मैंने कश्मीर पॉइंट किया है, मैंने कश्मीर हाउस किया है, मैंने चरानती छां की है, और इसके अलावा जो कश्मीर का मॉर्निंग शो होता है मैं भी खुद कहूँगा और जो है दोबारा प्रोग्राम भी खुद पकड़ूंगा। मेजबान होने का फायदा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ पता सी? नहीं सानू नहीं इसको अंदाजा हो गया कि बख्तावर और आकिल ने नहीं मौका नहीं देना मैं है। वहीं से। अच्छा वो जो बात थी वो ये थी कि वो जो मैं आपको बता रहा था कि सच ये है कि मुझे इतना ट्रस्ट नहीं था कि हमें लोग हमारी आवाज़ सुनी जाती है, हमारी आवाज़ में इतना दम है कि अगर हम मसाइल लोगों जो आप बात कर रहे हैं कि हल किए जा सकते हैं। मैंने जाना था कश्मीर और मेरा तकरीबन लास्ट बुलेटिन था और मैंने उस बुलेटिन में और मेरे जाने में एक दिन का गैप था। इत्तेफाक से एक न्यूज़ मुझे आई और मेरे इलाके की जो रोड थी ना उधर कोई तकरीबन सिर्फ एक यूसी में कोई 21-22 कुल्ली हैं जो तकरीबन 6-7 किलोमीटर की रोड पे तकरीबन उनकी ड्यूटी थी। उस रोड की ये हालत थी कि वहाँ पर गाड़ी नहीं चल सकती थी, वो कुलियों का पता नहीं, किसी का पता नहीं। मैंने ये नहीं है कि कोई एहतमाम किया हो या सोशल मीडिया पे शेयर किया हो, नहीं, रेंडमली वो न्यूज़ पढ़ी, उसका वो फुटेज मंगवा के वो न्यूज़ पढ़ी और अगले दिन रेस्ट की और तीसरे दिन मैं घर चला गया। अच्छा मैं कोस्टर पे गया तो मैं आगे फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, मैं देखूँ उस रोड पे जिधर भी जाऊँ वो कुली सफाइयाँ कर रहे हैं जनाब। मैंने कहा शायद कोई किसी सियासी शख्सियत ने आना है या इतना एहतमाम हो रहा है या क्या। वो फिर एक दिन रेस्ट करके दूसरे दिन जब मैंने लोगों से पूछा कि ये इतना एहतमाम रोड पे क्यों हो रहा है, उन्होंने कहा भाई वो K2 टेलीविजन में जो है वो खबर चली है, न्यूज़ चली थी और उसके बाद जो है मैं सख्ती से पूछा गया कि आप लोग जो है वो क्या करते हैं। इसके अलावा जो मेरे आखिरी प्रोग्राम्स थे उनमें हवेली फारूड कोटा चौधरी अजीज़ साहब वज़ीर तामीरात आमा काल का है, वहाँ पर मैंने 2-3 मसाइल को, हालांकि हम चनारंदी छां करने के लिए गए थे लेकिन वो मसाइल हमने उठाए। यकीन जानिए उसके बाद लोगों ने विद इन मंथ, वो हालांकि बड़े बड़े इश्यूज़ थे, लोगों ने कॉल्स की और शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से हमारे जो है मसाइल हल हुए। उसके साथ साथ कश्मीर के अंदर ये फिर जब हमारी आवाज़ सुनी जाने लगी उसके बाद मैं जिस रीजन में भी गया मुझे पता है कि जिस इलाके से हम गुजरे हैं वहाँ पे K2 अल्हम्दुलिल्लाह वो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आना शुरू हो गया था केबल पे, और इतनी ही अप्रिसिएशन और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली क्योंकि लोगों के मसाइल भी हल हो रहे थे। और साथ में कल्चर जो है, तहजीब सकाफ़त जो असलाफ का तरीका था वो हम भूल चुके थे। वो K2 टेलीविज़न ने एक दफ़ा फिर आके हमें अपनी ज़ुबान, अपना कल्चर, वही बैत, वो देसी साग, वो खट्टा साग थे, लस्सी हैं, वो बूटे थले बही तक गप लानी। देखिए हर घर में K2 आ रहा है और केबल ऑपरेटर्स का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि कोई केबल ऑपरेटर ऐसा नहीं है जिसके पास K2 ना आता हो। बिल्कुल, एक कॉल भी लेते हैं। कुछ हमारे दोस्त में कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शादाब पिशावर से। जी मेरे भाई, क्या कहना चाहोगे? बस ये कहना चाहूँगा कि प्रोग्राम तकरीबन 30-20 मिनट से देख रहा था, बहुत अच्छा लगा। आपकी गपशप भी हम इंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ बैठकर आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी प्रोग्राम की तरफ से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जी रमज़ान मुबारक में जब रमज़ान ट्रांसमिशन हो रहा था
अरबाज भाई आए था वो होस्टिंग करने के लिए, इसको भी लाया जाए तो और भी आपका प्रोग्राम का मजा बढ़ जाएगा। बहुत अच्छे। इंशाल्लाह मंडे से वो प्रोग्राम करने के लिए आएंगे और मंडे ट्यूसडे इंशाल्लाह 9 से 11 आप देख और सकते हैं, सुन माशाल्लाह सकते आप हैं। लोग का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहे हैं। हम फैमिली Thank के you so साथ much. बैठे बहुत हैं, शुक्रिया, आपका बहुत प्रोग्राम शुक्रिया। बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह कमिंग जो मंडे है वो मंडे ट्यूसडे वो आके आपके मसाइल के हवाले से डिटेल एंड आप लोगों से बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बख्तवर, आपकी आवाज़ भी अभी मैं प्रोमो में भी सुन रहा था, बहुत ज़बरदस्त आपकी आवाज़। उसके अलावा भी कुछ सॉन्ग्स आपने गाई है बहुत ये ज़बरदस्त। वैसे तरीके बोलने से। की आवाज़ की बात कर रही है? नहीं 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 नहीं, बोलने की आवाज़ तो बहुत बुरी है मेरी। देखिए आवाज़ नहीं, अच्छा ये मैं आपसे सीरियसली पूछूंगा, माजरत मैं दरमियान में बोल रहा हूँ। जितने भी, चूँकि मेरा एक चले हम गाते नहीं हैं लेकिन खुश समा ज़रूर लोग हैं, अच्छा सुनते हैं, क्लासिकल सुनते हैं। मैंने बड़े बड़े सिंगर से, कव्वाल हज़रात से मुलाकातें मेरी हुई हैं, शौकिया हुई हैं। ये जितने भी लोग सिंगर्स होते हैं बड़ी सुरीली आवाज़ के मालिक होते हैं, लेकिन नॉर्मल वॉइस उनकी ख़राब हो जाती है। अच्छा, आपको इसकी मेरी क्या वजह है? इसका मतलब है कि मेरी नहीं, आवाज़ आपकी बात नहीं कर रहा। अच्छी नहीं लगी। आप उतनी अच्छी सिंगर नहीं है ना अभी कि आपकी आवाज़ ख़राब हो। अच्छा नहीं, ये गाना सुन के देख लेते हैं, गाना तो कैसा होता है। आप उस मकाम में फायज ही नहीं हुई, Oh my आप उस God, मकाम में oh फायज my ही नहीं God. हुई, देखें, लेकिन आपकी मैं तो बड़ी इज्जत दे रही थी, मैंने कहा चले। अच्छा आपको जश्न मैं का अभी दिन है, बताता हूँ लेकिन ना, अभी मैं बता रहा भी थोड़ी देर के हूँ वो बाद मने दी मौज में वो जो आवाज़ थी ना आपकी, वो पहले गाने की, यकीन जानिए मुझे आज भी याद है। वल्ला बिल्ला तल्ला मैं बात कर रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं था कि कश्मीर की कोई लड़की है और वो इतना अच्छा गा रही है। पहले शो में यकीनन कह रहा हूँ, वो मजाक एक अपनी जगह, लेकिन वो बड़ा वो बुरा सुर- मजाक था, और इसके बाद नहीं- भी तसल्ली अच्छा मुझे किया। अब ये बताएं, जितने लोग ये बैठे हुए हैं इनमें से सीधे कौन सा बंदा है? आपकी आवाज़ में गाना सुनना नहीं चाह रहे नहीं हैं? नहीं, आप नहीं पूरे मुझे ये अपने बताएं, समाज जो है सभा बंद मैं करने इनके का- मुंह से बुलवाऊंगा, मैं इनके मुंह से बुलवाऊंगा। मुझे ये बताएं कौन सा बंदा है हम लोगों में से जो आपको पूछता रहता है कि आपका कोई नया सॉन्ग आ रहा है? हाँ यही है। अच्छा एक कॉल लेते हैं उसके बाद जी, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, कहाँ से कौन बात कर रहे हैं? जी सर। शेख लियाकत बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी लियाकत भाई, क्या कहना वफा- चाहोगे? कहना यही चाहेंगे अपने दोस्तों के, हमरा आपका प्रोग्राम देख रहे थे, नज़र पड़ी, बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम के, आपने अच्छे अच्छे साथी बुलाए हैं। थैंक यू सो मच। ये जो साथी हजरात होते हैं ना, ये भी एक फन होता है, जी जी, और जो फनकार जो होता है ना, वो बड़ा हसास दिल का मालिक भी होता है। वाह वाह वाह, बड़ा कीमती जुमला बोला है। वाह, जी, तो हमें इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए होती है। नो डाउट नो डाउट। इनके लिए ये ऑक्सीजन का काम करती है। मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, वकार कोडू साहब बैठे हुए हैं, अब्दुल हादी साहब बैठे हुए हैं। सबको हमारी तरफ से सलाम जी। जी बहुत अस्सलाम शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका सो मच। शुक्रिया, हौसला अफजाई। अच्छा खूबसूरत सी आवाज़ में अगर कुछ लाइनें हमें सुनाएं तो हमारे देखने वाले जितने दोस्त हैं उनके लिए भी हम महसूस होना चाहेंगे आपकी खूबसूरत आवाज़ से। अच्छा, वही वाला नंबर जो आप कह रहे थे, पता नहीं अब उतना अच्छा गा, इतनी तारीफ कर दी आपने। नहीं नहीं, बहुत की है। मनी दी मौज विच हसना खेडना दिल की रखना कम्मे कन्ने, मैं न पे किसे की मंदा नहीं बोलना, चने दी चांदनी चन्ने कन्ने, चने दी चांदनी चन्ने कन्ने, ऊंचे ऊंचे पर्वत सोहणिया वादियां, नीलियां नदियां ठंडियां ने, ऊंचे ऊंचे पर्वत सोहणिया वादियां, नीलियां नदियां ठंडियां ने, सोने लोके सोनिया बोलियां, रब दी रहमत वतने कन्ने, मने दी मौज विच हसना खेडना दिल की रखना कम्मे कन्ने, मैं न पे किसे की मंदा नहीं बोलना, चने दी चांदनी चन्ने कन्ने, चने दी चांदनी चन्ने कन्ने। अच्छा अभी आप जो इनकी आवाज़ के हवाले से बात करते हैं, ये इस ये बात की- आवाज़ हम गिलगित नहीं, ये- बल्तिस्तान और कश्मीर के लोगों के नाम करना। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और ये बताएं, ये जो अभी इस बात की तस्दीक करेंगी कि बड़े बड़े सिंगर्स भी लाइव अचानक गाने से बहुत कतराते हैं। इन्होंने हाँ पूछ लें, बिल्कुल, बिल्कुल। पूछ लें, इन्होंने एकदम जवां मर्दी के साथ जो है, जवां औरती के साथ जो है एकदम से कूद पड़ी है, अच्छा, लेकिन है बड़ा अच्छा मैं लाइव है गाने बड़ा में मुश्किल ज़्यादा काम। कंफर्टेबल रहती हूँ, ठीक है,
वो सी शोज पे मुझे कहा जाता है कि आप परफॉर्म मतलब अपनी आवाज पे एतमाद है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सीखा है, सिर्फ बेसिक जो थी वही सीखी मैंने, गज़न अब्बास जिन्होंने मुझे सिखाया, कोई मैंने प्रॉपर कुछ सीखा नहीं, क्लासिकल कोई मेरी नहीं है तालीम इस तरह, लेकिन बस जितना भी गाया वो इतनी रियाजत उसकी कर ली कि मैं लाइव गाने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और अगर अक्सर शोज में लाइव गाते गाते कोई गाना अगर मैं परफॉर्म कर देती हूँ जैसे काला तिल, तो वो एकदम से ऑडियंस में से कोई ना कोई उठ के आता और कहता है जी आप लाइव गाएं, कि आप लाइव बहुत अच्छा गा रही थी, तो यूज्ड टू हो गई हूँ मैं। आप लाइव गाएं एक अंतरा ये पहले मैं काला तिल गाने नहीं पहले मैं अच्छा कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कहाँ से कौन बात कर रहे हैं? जी आकिल साहब, मैं दौलत खान बात कर रहा हूँ दासकरम चिलन से। जी मेरे भाई, देखे गिलगित बल्तिस्तान वाले कॉल कर रहे हैं, कश्मीर के कोई कॉल, कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं भाई, कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, आबाद वरना रहो, क़यादत मुंतखब मुस्कुराते रहो। जी क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा हेल्थ के हवाले से अस्टोर में बहुत मसाइल हैं, तो हेल्थ का जो है ना बहुत बड़ा मसला है जिला अस्टोर में। छोटे छोटे उसके लिए जो है ना वो लोगों को गिलगित आना पड़ता है। यानी एक डिलीवरी केस हो, अगर हाथ की अंगुली भी टूट जाए तो उनको गिलगित आना पड़ता है। हेल्थ का बहुत बड़ा मसला है अस्टोर में। सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट स्टोर में हेल्थ का और K2 टेलीविजन के तवस्सुल से इनकी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंच चुकी है इंशाल्लाह। कोई शक नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट स्टोर में जो DHQ हॉस्पिटल है वहाँ आज भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वहाँ अच्छी कंपनियों की मेडिसिन नहीं लाई जाती है, थर्ड क्लास कंपनी की मेडिसिन दी जाती है वहाँ। ये कई दफ़ा मैं अपने पैकेजेस अपने रिपोर्टिंग के दौर में बता चुका हूँ, ये इश्यूज हैं, धमकियाँ भी मिलती हैं और साथ साथ जो वो चलता है, ये तो सिलसिला चलता रहता है रिपोर्टर के ये इशू रहता है। और खासकर अस्टोर और गिलगित बल्तिस्तान के अपर एरियाज जितने भी हैं वहाँ A क्लास, B क्लास, C क्लास की जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं वहाँ ना प्रॉपर स्टाफ मुकम्मल होता है, ना वहाँ मेडिसिन पहुँचाई जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा इशू वहाँ एजुकेशन का है। जितने भी अपर एरियाज गिलगित बल्तिस्तान के हैं वहाँ जितने भी हाई स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ किसी भी स्कूल में टीचर्स मुकम्मल नहीं है। ये मैं दावा से कह रहा हूँ, कोई भी मुझे स्कूल दिखा दें जहाँ टीचर्स मुकम्मल हो, कोई मुझे ऐसा स्कूल दिखा दें कि जहाँ फैसिलिटीज मुकम्मल हो। तो ये जो लोग जितने भी हमारा देखा कॉल कर रहे हैं तो वो अपने मसाइल बता रहे हैं हमें सबसे बिल्कुल। तो यार ये और आकिल रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो उनके लिए बेहतरीन मौका है कि जिस तरह आप मसाइल सुन रहे हैं, ये जो अभी आपके पास आएंगे ना वोट मांगने के लिए, उनसे ये मसाइल जरा डिस्कस कीजिएगा। नो डाउट, ठीक है। और वो फिर कहते हैं जी असी जिद के जनाब तुहानू इत्थे पुल बना दे सां ते नहरां जनाब दुधियां बहा दे सां। ए हुण टाइम है तुहाडे कोल, ए बेहतरीन वक्त है, देख के सुन के चंगा बंदा मुंतखब करो ताकि तुहानू कल इस तरह मसला ना होवे। कॉल भी करो, करना पड़े, कॉल भी करो इस प्रोग्राम में। देखो रियासत जम्मू कश्मीर दे तुसी बड़े ठीक है लोग। अच्छा मैं ब्रेक ते जा रहे हैं, उस तो बाद जा रहे हैं इंशाल्लाह। ब्रेक से वापस आकर इंशाल्लाह हम आसिफ इकबाल साहब से ही बात करेंगे, यही शुरू करेंगे और बताएंगे, क्योंकि अभी तक आसिफ इकबाल साहब से डिटेल बात नहीं हुई है। एक शॉर्ट ब्रेक जी, उसके बाद वापस आके डिटेल बात कर लेते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक व्यूअर्स। K2 जश्न जो है हमारा वो जारी और सारी है। ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी आकिल, मैं वो शेयर करना चाह रही थी लेकिन मैं कर नहीं पाई ब्रेक की वजह से। सबसे बड़ी अच्छी बात जो एक ख़ासा है इस चैनल का वो ये है कि मोस्टली जो चैनल्स आप देखते हैं कि उनका फोकस होता है एंटरटेनमेंट। ठीक है, ये ऐसा चैनल है जिस पे आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी, हर रीजन को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी मिलेंगे, और सबसे बढ़कर जो मसाइल हैं वहाँ के लोगों के, वो इस तरह से कोई भी चैनल मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक सामने लेकर आया है। जैसे देखें लोग कितनी अपनाइयत से कॉल करते हैं और छोटा मसला भी जो और उसके साथ साथ पाकिस्तानियत फरोग देने में और टैलेंट्स को सामने लाने में। बिल्कुल सर। और अभी हमारे साथ जो हमारे चिनारा नी छां के जो होस्ट हैं, इनसे हम आसिफ इकबाल साहब से पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और अपनी यादें भी। एक्सपीरियंस है अभी आजकल की क्या यादें चल रही हैं? आज भी जब से शुरू किया उस टाइम पिछले शोज की यादें बता दें। एक्सपीरियंस है आपका? जब से मैंने K2 शुरू किया है, K2 के साथ काम कर हूँ, बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं 2010 से मीडिया की फील्ड में हूँ और माशाल्लाह तमाम चैनल जो दीगर चैनल के साथ भी काम किया है, अच्छा रहा, रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। लेकिन जो काम मैं K2 के साथ कर रहा हूँ, यहाँ पर
चिनारा दी छाँव 1 घंटे का प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। उसमें हमें मसाइल भी मिलते हैं, अपने इलाके के मसाइल को उजागर करना पड़ता है और दूसरा उनका हल भी जो है ना हम वहीं पे निकाल लेते हैं। ऐसे हमारे पास गेस्ट होते हैं, इंतज़ामिया के लोग मौजूद होते हैं, तो इसके साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा। बिट्टू एक क्योंकि अपना चैनल है, जिस घर में भी जाते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, तो यही पता चलता है कि उनका अपना चैनल है। जैसे अब आपने देखा कि लाइव कॉल्स हमें आ रही हैं, लोग हमें अपने मसाइल बता रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। वो इसलिए बताते हैं, अपनी बातें अपनों को ही बताई जाती हैं। तो K2 पे मुझे जो मैंने काम किया है और जो काम कर रहा हूँ, तो इससे यही है कि मुझे बहुत अच्छा और कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सिलसिला जो सीखने का है ये तो चलता रहता है और साथ साथ हम कुछ सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए, मेरा खुद भी एक्सपीरियंस है कि गिलगित बल्तिस्तान को आज तक कोई भी नेशनल कोई भी चैनल ने उस तरह कवरेज नहीं दी जिस तरह देने का एक हक था। और K2 तो लेकिन बदकिस्मती से उनके मसाइल वहीं के वहीं थे, मसाइल हल नहीं हो रहे थे और साथ साथ आवाज़ कोई नहीं बन रहा था। गिलगित बल्तिस्तान से जितने भी नेशनल, में खुद मुख्तलिफ इदारों से के साथ काम करता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मौसम की खबर देते हैं जी। खूबसूरत एरिया है, वहाँ मौसम आज ये रहेगा, आज ये होगा, आज गरज चमक के साथ बारिश है, आज धूप है, ये वो। लेकिन उनके मसाइल पे कोई बात नहीं कर रहा है। अभी बख्तावर भी बता रही थी गिलगित बल्तिस्तान इतना खूबसूरत है। नो डाउट खूबसूरत तो है, लेकिन वहाँ के लोगों के मसाइल भी हैं। ये वाहिद K2 वो चैनल था जो मैं खुद जिस वक्त अहवाल गिलगित बल्तिस्तान में कर रहा था, तो हम वहाँ दूर दराज गाँव के गली मोहल्ले में जो मसाइल होते थे उसको भी मेन बुलेटिन का हम हिस्सा बनाते थे। तो ये वाहिद K2 था, ये हौसला हमें देता था कि आप अपने छोटे छोटे मसाइल को भी स्क्रीन में ला सकते हैं। क्या कहना चाहोगे? तो जी अभी पहले तो जो हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पटवार रीजन से जो हमें कॉल करना चाहता है, अपना जो भी मसला है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो भी डिस्कस कर सकता है। प्रोग्राम उनको कैसा लग रहा है वो भी वो हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई जबरदस्त इनका भी एक प्रोमो तैयार किया गया है। प्रोमो देख लेते हैं, खूबसूरत सा एक प्रोमो है उसके ये। बाद आप बात करना उसके बाद पहले प्रोमो देखना। हाँ, प्रोमो देखिए, उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। आसिफ इकबाल और तकरीर प्रोग्राम चिनारा दी छां K2 टीवी पर। मैं सनी मेजबान सोनिया रंग से प्रोग्राम चिनारा दी छां विच जरा बहुत ज़बरदस्त है। यकीन कीजिए मुझे बड़ी खुशी हो गई, खासकर एक होस्ट को, एक एंकर को इतने लोगों के साथ बैठकर प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल होता है, सबको मैनेज करके और लोगों के मसाइल भी इस तरह सुनना। मुझे ये बताएं कि कैसे इतने लोगों को आप अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं? लोगों को 2 गेस्ट नहीं मिलते हैं? नहीं, बिरयानी तो बुलाते हो, सही दसो। जो मैंने ये प्रोग्राम आपने क्लिप देखा, अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड, नाबीना बच्चे हैं और जो इसको हेड कर रहे हैं प्रोफेसर अलियास अयूब साहब, वो खुद भी नाबीना है, K2 के अक्सर प्रोग्राम में आते हैं, तमगा इम्तियाज़ उनको मिला माशाअल्लाह, पाकिस्तान के लिए जो इज़ाल है वो उनको मिला। और वहाँ पर हमने जब शो किया, यकीन माने मेरा पहला शो था वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरा आगाज़ ही ऐसा एक नेकी के काम से आगाज़ किया। उसके बाद हमने कोटली में बहुत से प्रोग्राम किए और ज़्यादातर जहाँ भी हम गए हमें मसाइल का सामना करना पड़ा कि वहाँ पे लोगों के मसाइल थे बहुत ज़्यादा। कहीं पे ट्रैफिक के मसाइल हैं, कहीं पे सीवरेज के, कहीं पे साफ़ पानी नहीं मिल रहा, कहीं पे। कॉल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, कहाँ से कौन बात कर रहे हैं? वली खान बात कर रहा हूँ लोयर दीर से। जी वली भाई, क्या कहना चाहोगे? इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा। लोग हमारे साथ बातें शेयर करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही जैसे आपने चिनारा दी छा किया है, आपको पता है कि लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं मसाइल बताने के लिए। तो इसी तरह है जी, लोगों की एक मोहब्बत भी होती है मीडिया के साथ, और K2 के साथ तो ज़्यादा है। अभी भी मैं कुछ लोग हैं जो कॉल नहीं कर पा रहे कश्मीर से, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स हैं। आजकल मैं पढ़ा भी रहा हूँ AJK यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में, तो IRBS सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स हैं। एक कॉल आप ही लीजिए मेरे लिए। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात? आपके लिए नहीं, सबके लिए, मतलब आपने कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? भाई कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का, सर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहाँ से बात कर रहे हैं? मुजफ्फराबाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह, आपके लिए करके आकर कश्मीर से कॉल से चलते हैं भाई, दारुल हुकूमत से पहली कॉल। जी जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह पाक का करम है। कैसा मौसम? बारिश हुई है मुजफ्फराबाद? नहीं हुई। मौसम तो बहुत प्यारा है सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जी? मैं ये इमरान खान साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ जी
उन्होंने जितने भी टिकट दिए हैं अनाउंस किए हैं आजाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में, सब लोगों को किए हैं। जिन्होंने पार्टी बनाई थी उनमें से किसी को टिकट उन्होंने अनाउंस नहीं किया। हम किसी को वोट नहीं देना चाहते जी। अच्छा, हम इनकी मुखातबत करते हैं और इसका बेहतरीन हाल इमरान आपके खान पास साहब इंशाल्लाह और अजीज हमारे वज़ीर इलेक्शन आज़म डे जो है होगा। वो भी, जिसकी टीम जितनी भी है उनको सुनना चाहिए ये गुफ्तगू जो है। और साथ साथ अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको K2 टीवी में सबसे अच्छा प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम आपको लगता है और कौन सा प्रोग्राम आपको ज़्यादा पसंद है? सच्ची बात बताऊं, मैंने आपका प्रोग्राम आज ही देखा था। अच्छा, बहुत शुक्रिया। फिर भी आज आपने थैंक यू सो प्रोग्राम मच, देखा। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप इसी तरह देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा आकिल, वो मैं नाम ले रहा था, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं AJK यूनिवर्सिटी से, IR डिपार्टमेंट में BS4 के काफ़ी सारे नाम हैं, ताहिर, शहजाद, हैदर और जितने भी लोग हैं अभी मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और देख रहे हैं, पहुंचा रहा, कॉल नहीं कर रहे, देख रहे हैं, देखिए उनको कहें हमें जी आप भी हमारे साथ हैं, कॉल करेंगे तो पता चलेगा कि आप हमारे साथ हैं। कॉल जरूर कॉल नहीं कर रहे, मैं कह भी नहीं सकता आपको, मेरे पास मोबाइल नहीं है कि कॉल करें। कम से कम हमारी टेंशन तो खत्म होगी। नहीं, हमने नज़्म ज़ब्त से हम कॉल अच्छा, करते हैं। पहली कॉल दारुल हुकूमत ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से वापस आके आप उस वक्त तक ना जितने लोग मैसेज कर रहे हैं आप वो नोट कीजिए। एक शॉर्ट ब्रेक जी, उसके बाद वापस आके डिटेल बात करते हैं। फिर आप सबको जश्न K2 में हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। और आज जश्न K2 हम जो मना रहे हैं वो आज जश्न गिलगित बल्तिस्तान और जश्न आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आज का प्रोग्राम हमने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के नाम कर चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हवाले से। अच्छा, एक के कॉल मेरे ख्याल में हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जानबाज गिलगित बल्तिस्तान अस्टोर से जी। कौन बात कर रहे हैं? जानबाज। जानबाज जी, जी क्या कहना चाहोगे? गिलगित बल्तिस्तान अस्टोर दास करम से मेरा ताल्लुक है। माशाल्लाह यार, ये प्री पोल रीडिंग लग रही है, स्टोर से सारे कॉल कर रहे हैं। देखिए भाई, चाहने वाले हैं हर जगह में। बल्तिस्तान इतना बड़ा है। अच्छा जी जी, सबसे पहले आकिल भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं और आपकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। K2 चैनल जो है हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को उजागर करता है और मेरा ताल्लुक के गिलगित बल्तिस्तान अस्टोर दास करम से है। बहुत जबरदस्त। यहाँ पर एजुकेशन और सेहत का बहुत बड़ा मसला है और इसके साथ साथ यहाँ बहुत सी खूबसूरत वादियाँ हैं, मगर हुकूमत वक्त की तरफ से कोई तवज्जो नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहे कि इस इलाके को जो है एक्सप्लोर किया जाए और सेहत और एजुकेशन के लिए यहाँ काम करना चाहिए उन्हें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि K2 का कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा अच्छा लगता है? दरअसल आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं पहली मर्तबा K2 का प्रोग्राम देख रहा हूँ। ठीक है, वो भी आपकी वजह से आकिल भाई। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। आगे भी बोले, बिल्कुल आगे भी बोले। जरा सा वैसे एक बात है कि इनको अप्रिशिएट इनका भी करना बनता है। हाँ। कि बंदे ने पहली दफा देखा और इतना पसंद किया कि उसने पहले ही प्रोग्राम में कॉल। इंशाल्लाह जानबाज भाई, ये K2 चैनल है जो हमेशा गिलगित दूसरी बात बल्तिस्तान ये की आवाज बनता रहा है। इंशाल्लाह आइंदा भी बनता आपको भी रहेगा। लोग जानते हैं तो आपकी वजह से देखा है ना सर, ये सब K2 को क्रेडिट जाता है। बिल्कुल, यही चैनल में बैठकर यही प्रोग्राम्स यहीं से करते हुए गिलगित बल्तिस्तान की हमने इम्पार्शल होके आवाज बने हैं, तो इसीलिए लोग हमें याद करते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपके मसाइल के हवाले से आपके अपने हल्के के इस वक्त मुंतखब जो आपके नुमाइंदे हैं भाई, वो वज़ीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, तो इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करेंगे। उम्मीद तो यही की जाती है। बाकी आप लोग अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बनेंगे और ऐवान बाला तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अभी हम खूबसूरत सी आपकी आवाज़ में एक दफ़ा फिर दोबारा हम सुनना चाहेंगे, बोर हो गए काफ़ी। ठीक है, मैं अभी बोरियत भी आपकी दूर करती हूँ। खुशी इस बात की है कि ये दूसरे कॉलर हैं जिन्होंने शायद ये बात की कि हम फर्स्ट टाइम K2 देख रहे हैं। ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि ये प्रोग्राम उन्होंने देखा और फर्स्ट टाइम उन्होंने पार्टिसिपेट इस तरह से किया। अच्छा, गाना भी सुना साथ साथ बता दूँ, एक दफ़ा जो बंदा K2 को देखता है बस वो K2 का ही बन जाता है।
अच्छा, अभी आपको मैं कौन सा गाना सुनाऊं, मुझे ये बताएं। पहले तो चले कोई ऐसा गाएं कोई गजल टाइप जो असी भी नाल गुनगुना सकिए कोई थोड़ा बहुत। वो आपको ही गुनगुना ले, मैं आपके साथ गुनगुना देती हूं। ऐसे इतने बड़े गुस्ताख तो हम नहीं हैं। गजल टाइप। अच्छा, जश्न चल रहा है, जश्न में कश्मीर के हवाले से अगर कुछ कहना चाहोगे, जो कुछ एक जबरदस्त प्रोमो तैयार किए हैं। हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि काफ़ी देर से तो हम बातें कर रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ पर आए हमने अपने प्रोग्राम्स के प्रोमो देखे, लेकिन जितना कुछ हमने यहाँ पे बोला ये सारा भी हमारे पास एक प्रोमो की सूरत में है कि केटू ने गिलगित बल्तिस्तान के, कश्मीर के कौन कौन से प्रोग्राम्स आज तक ऑन एयर किए हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से मसाइल को नाजरीन के सामने लाया गया है, कश्मीर के वो कौन कौन से प्रोग्राम्स थे। पहले वो प्रोमो ना दिखा दिया जाए, अब क्या कहते हैं ये प्रोमो के वापस नाजरीन वापस आके हमने इनकी आवाज में खूबसूरत साहब ने गाना भी दोबारा सुनना है। अपने प्रोमो के लिए मैं बेताब नहीं था, लेकिन इसके लिए मैं बेताब हूं। जल्दी से दिखाएं। ये प्रोमो में कश्मीर के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, कश्मीर के लिए जो आवाज केटू बना है, कश्मीर के टैलेंट को सामने लाने में केटू का क्या किरदार रहा है, कश्मीर के प्रोग्राम्स कौन से हुए हैं, उसके अलावा म्यूजिकल जितने भी प्रोग्राम्स हुए इस प्रोमो में मौजूद है, आप जरूर एंजॉय करेंगे। केटू सर, दिल में धड़के कश्मीर। नाजरीन, प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट डायरी के साथ में प्रोग्राम कश्मीर पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नसीर अहमद। आज़ाद कश्मीर मीरपुर आ चुके हैं एंड जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी आपको प्रॉमिस किया था कि हम फर्दर नॉर्थ ट्रैवल करेंगे। ट्रांसमिशन चल रही है एजे के इलेक्शंस के हवाले से। फर्स्ट टाइम जो है रमज़ान के अफ्तार ट्रांसमिशन में कभी एज ए गेस्ट आपको इनवाइट किया गया है? जी, पहला प्रोग्राम है। आप पूरी लाइफ में मुझे लगता है पहला प्रोग्राम जी, इस किस्म का पहला प्रोग्राम। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारी तालियां, ये वक्त निकाल के तशरीफ लाए। आपका चैनल जो है वो पहले से ही ऐसा कर रहा है, 3 प्रोग्राम आप नशर कर रहे हैं जी, बाकायदगी से। एक अहवाल कश्मीर जी, उसके बाद कश्मीर पॉइंट और दिल में धड़के कश्मीर। तो मैं समझ आपने कश्मीर के साथ अपनी वाबस्तगी का और पाकिस्तान की वाबस्तगी का हक़ अदा किया है। मैं अहले जम्मू कश्मीर की तरफ, आज़ाद कश्मीर के लोगों और मकबूजा कश्मीर के लोगों की तरफ से आपका खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम कश्मीरियों को आज़ाद जम्मू कश्मीर का आज 69वां योम तासीस बहुत बहुत मुबारक हो।
आज का एक खुसूसी प्रोग्राम आज़ाद जम्मू कश्मीर, रियासत आज़ाद कश्मीर का 70वां योम तासीस। यहाँ पर होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और दीगर जितनी भी तकारीर होंगी वो भी हम आपको बयास दिखाएंगे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर दे जरखेज और खूबसूरत शहर मुजफ्फराबाद दे विच वतन हमारा आज़ाद कश्मीर। कंट्रोल लाइन दे पारले पासे क्या होता है, कदे रोज फायरिंग करते हैं, रोज उससे बच्चे शहीद होते हैं। कश्मीर की आवाज को ज्यादा बुलंद नहीं किया जाता। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि योम कश्मीर ये प्रोग्राम K2 शो आज मुजफ्फराबाद जरा कैपिटल है आजाद कश्मीर का उसमें हो रहा है। आप वजीर आज़म बनेंगे तो कश्मीर आजाद होगा। दिल में धड़के K2 टीवी चैनल आज एक प्रोग्राम हाजिर हैं हम इलेक्शन ट्रांसमिशन की खसूसी जो ट्रांसमिशन होगी पूरा दिन के लिए, मेगा ट्रांसमिशन का आपके लिए एहतमाम किया गया है। हम आपसे मुखातिब हैं K2 टेलीविज़न के इलेक्शन सिटी से, और इलेक्शन सिटी बनाया गया है आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन 2016 के लिए। इलेक्शन 2016 आज़ाद जम्मू कश्मीर मीरपुर सेंटर तो नाज़रीन, प्रोग्राम सियासतनामा नज़रसंदा मेज़बान सरदार इफ्तिखार हाज़िर है। कैसर तनौली और हम लोग आज मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हमारा क्या कहना चाहोगे? हमेशा से K2 ने आवाज बनने की कोशिश की है कश्मीर की। मैं यकीन जाने मैं खुद हैरान हूँ। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि जो मैंने भी पहली दफा देखे हैं कि ये K2 टेलीविजन से कश्मीर के लिए हुए। मैं बिल्ला जो है ना किसी तो उसके आगे बढ़े सबसे पहले अपनी पूरी कश्मीरी कौम की जानिब से दस्त बस्ता मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी नेशन को, मेरी कौम को इतनी इज्जत किसी ने नहीं दी जितनी इस चैनल ने दी है। मैं हैरान हूँ कि अभी मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन सिटी के नाम से जो प्रोग्राम आया, अभी मैंने वल्ला फर्स्ट टाइम देखा कि भाई इस तरह की ग्रैंड ट्रांसमिशन इलेक्शन के लिए अलहदा से JK के लिए, और फिर हमारे जो समाज है, सियासत है, मसाइल हैं, वसाइल हैं, खूबसूरती है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, हर चीज के लिए जो है वो अलग में भी जी बिल्कुल इसी तरह। और ये सियासतनामा, ये अभी मैं तो भूल ही गया हूँ कितने सारे प्रोग्राम थे, कुछ 5-6 तो बिल्कुल ही नए प्रोग्राम और मेरे लिए नए थे। मीरपुर के हर शहर से लाइव किया है। जी और दो चीजें मेंशन करूंगा। एक तो बीच में फुटेज गुजरी है सिद्दीकी साहब की, वो हमारे बहुत उन्होंने काम किया, अल्लाह को प्यारे हुए, उनके लिए दिल भी दुखी है और आज के इस मौके पर हम उन्हें नहीं भूलेंगे। कुछ चेहरे वासिफ है, सबीन थी जो मेरे बैचमेट्स हैं, जायदा थी, उसके अलावा कौन था, इकबाल भट्ट था, तसव्वुर काज़मी था। और होने के बावजूद कोई भी आ जाए उनके सामने वो इतना एक कंफर्ट लेवल देते हैं ना उस बंदे को कि आपको फील नहीं होता। बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में मैंने काई साहब के साथ उनके साथ कम ही किए, लेकिन 1-2 टूर्स मैंने भी किए हैं और इतना हमने एंजॉय किया कि एक तो वैसे भी वो टूर एडवेंचरस माना जाता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी आज़ाद कश्मीर से सिमाब अहमद बात कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? केड़ी जाइदा बोले लगे जो इमाम साहब तो आजाद कश्मीर रहा जी जिला बाग तो बोल रहे हैं तहसील ग्रां ना नाम तो दसो तहसील तिरकोट जिला बाग तो बोल रहे हैं। तिरकोट भी अगे कोई ग्रां वाले ना जी कोई नाला कोट गाँव कन्याटी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत ठंडा इलाका है आजकल भी डबल रजाई लेके सोते हैं हल्के जो गल कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा इलाका। नहीं उस तो अलावा भी काफी लोगों का हल्का है उधर मुबशर जाज साहब का भी यही हल्का है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। और इसके अलावा भी पॉलिटिशियंस हैं सरदार तीक साहब के अलावा वहाँ पे राजा आसिफ अली साहब हैं, मेजर लतीफ़ खलीक साहब हैं, राजा खालिद साहब हैं, राजा इफ्तिखार अयूब साहब हैं। अच्छा जी वैसे इनसे ये पूछते हैं, अच्छा मुझे ये बताएं कि K2 टीवी ने भरपूर तरीके से आपकी आवाज़ बनने की, कश्मीर की आवाज़ बनने की हमेशा से कोशिश K2 की जारी है, क्या कहना चाहोगे? जी हम तो काफी अच्छे से आपके K2 प्रोग्राम देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं। आपको शायद याद हो दीरकोट से एक्सक्लूसिवली प्रोग्राम हुए हैं, K2 टेलीविजन की एक पूरी सीरीज थी जिसमें आपके दीरकोट रेस्ट हाउस से मैंने प्रोग्राम किया है, चम्याटी से प्रोग्राम किया है, दीरकोट बाजार से प्रोग्राम किया, एक मॉर्निंग शो दिल में धड़के कश्मीर काजी साहब ने किया था, और दीरकोट के मसाइल के हवाले से एक डिस्ट्रिक्ट डायरी भी रिकॉर्ड हुई थी। क्या क्या कुछ मैं बताऊं न्यूज़ के अलावा, जो सिर्फ आपकी तहसील का मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मेरे होते हुए, मुझसे आगे पीछे जितनी कवरेज मिली है वो अलग है। जी तो ये है कि इंशाल्लाह वो हम आपका प्रोग्राम देखते भी हैं और लाइक भी करते हैं। दूसरे नंबर पे आप की गपशप में काफी देर से मैं नंबर भी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं लग रहा था, बिजी लग रहा था, तो बस आपसे बात करने का मन कर रहा तो आपसे बात भी हो गई है। ये हमारे लिए दिल्ली मसरत की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमें भी बहुत ज्यादा खुशी हुई है जी आपसे बात करके। कश्मीरी पाई कॉल आई है तो क्यों ना हो जी आपने दिलकोट से गुजर के कश्मीर से कितनी कॉल आई है जी? कश्मीर से 2 कॉल हैं। 2 कॉल तीन कॉल है जी, 3 हो गई नहीं 2 कॉल हैं, वो भी हमने डाल ली थी, वो तो हमने डाल ली जबरदस्ती डाली थी। चलो ज्यादा खुशी इस बात की कि सर हमारे प्रोग्राम्स देखते आ रहे हैं और सर आगे भी देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल करने का, थैंक यू। अच्छा एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा, कहीं दूर मत जाइएगा, देखते रहिए K2 टेलीविजन। यादें ताज़ा कर लें जी ब्रेक में जाने से पहले। अब वेलकम बैक के जश्न K2 में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह K2 टीवी ने भरपूर तरीके से कश्मीर की आवाज़ बनने की कोशिश की, वहाँ के मसाइल, वहाँ का टैलेंट और डिफरेंट चीज़ों के हवाले से एक इशू पर K2 ने आवाज़ बनने की भरपूर कोशिश की। गिलगित के हवाले से और कश्मीर के हवाले से कोई जो है फ़र्क नहीं रखा गया, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के, अभी बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अभी हम दिखाते हैं कि किस तरह K2 टीवी ने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल, टैलेंट, वहाँ की म्यूज़िक, वहाँ के कल्चर, मुख्तलिफ आपने देखा कि मसाइल के साथ साथ इन तमाम चीज़ों को भी हाईलाइट करना, उन्हें उजागर करने में K2 टीवी ने क्या किरदार अदा किया है, इस पैकेज में हम देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ माजिदा फहमी और आप देख रहे हैं ज्वेल ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान। हवाले गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली एतजाज़ खान। गिलगित में फ्लोर मिलों को 2 माह से गंदम फराहम ना की जा सकी, जिसकी वजह से गिलगित शहर में आटे का बदतरीन बहरान पाया जा रहा है। प्रोग्राम खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्तोर शहर जो कि सूबा गिलगित बल्तिस्तान का अहम इलाका है मगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिनमें तालीम और सेहत है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन गहमा गहमी उरूज पे है, सियासी जमातें अपने मंशूर लेके अवाम के सामने पेश हो रहे हैं और अवाम K2 का शुक्रिया कि K2 चैनल ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अपनी नशरियात का आगाज़ किया है। इनके खिदमात कभी हम नहीं भूलेंगे और इनकी बड़ी कोशिश है कि क्योंकि आपको पता है कि टूरिज़म हमारा मेन इंडस्ट्री है इलाके में,
और उसको ख़ास अहमियत दे रही है K2 का जो चैनल है। आवाज़ गिलगित बल्तिस्तान के साथ मोहम्मद ईसा हलीम हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान की अहम सियासी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। इसी पेक में गिलगित बल्तिस्तान का हक कितना है और ये हक क्या मिला है? हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमें इक्वल वेटेज मिले। कि हमारा हक जो ड्यू राइट है वो हमें नहीं दिया। 2012 से अब तक बोजाल वैली में कोई 12 सुसाइड। यहाँ पे खुदकशियों को, ऑनर किलिंग के वाकयात को दबा दिया जाता है सिस्टमेटिकली। सदर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान आके कुछ अवाम को दे तो वो आईनी हकूक थे। सदर ममलिकत जहाँ भी बैठ के पता करे, जहाँ भी बैठ के ऐलान करे, उसका ऐलान पे अमल दरामद होता है। हुकूमत की कोई ऑनरशिप हमें नजर नहीं आई शंदूर के मामले पे। नाजरीन, सोच फैक्ट्री के एक नए एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद। ये है नारायण, हम बाबू सर टॉप पे मौजूद हैं। आपकी होस्ट हशमा अली नवाज और गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के जो खास शो जो हम करते हैं पामेर शो। बड़े खूबसूरत आपने महफिल सजाई आज यहाँ पे। नाज़रीन, आहंगे पामीर के साथ मैं हूँ सारा ज़ैनब, मैं हूँ फातिमा। तो पाकिस्तान का टैलेंट, गिलगित बल्तिस्तान का टैलेंट आपके सामने लेकर आएंगे। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि गिलगित बल्तिस्तान को लोग इस तरह आगे अपने कल्चर को। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं हनीफ रहमान। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने 73-74 साल पहले अपनी मदद आप आज़ादी हासिल की और इस आज़ादी के हासिल करने के बाद हक़ खुद इरादियत को इस्तेमाल करते हुए ये बिल्कुल मायूस हमने देखा, लोग मायूस है। वो कह रहे हैं कि यार तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से हमारे हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। वहाँ से पानी लीकेज होकर सारा इधर जमा हो रहा है, आप खुद देख भी सकते हो। इसकी वजह से हमारे घर के अंदर पानी जमा हो रहा है। पहाड़ों की सुल्तानत जुबला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम हवाले गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद ईसा। हमारी कोशिश ये है कि इस मास्टर प्लान को, उसके TOR को एक्ट ऑफ असेंबली बना दिया जाए। हम तो करते हैं आने वाली जो दौर होगा उसमें भी इससे ज़्यादा तरक्की होगी। फ्यूचर में जो आबादी दुगनी हो जाएगी या दुगनी से भी ज़्यादा, तो उसके लिए तो हम इस्लामाबाद की तर्ज पर प्लानिंग करें। हवाले गिलगित बल्तिस्तान का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली मोहल्ला शहर सुबह और मुल्क और शाद और आबाद रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। वेलकम बैक। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह K2 TV ने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल, टैलेंट और कल्चर को सामने लाने के लिए अपना किरदार अदा करता रहा है। यकीन कीजिए अम्मात, मैं भी आपकी तरह पूरे गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से बिल्कुल K2 TV का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये तो वो चंद प्रोग्राम हैं, उनकी चंद झलकियाँ हैं जो हमने आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, याद दहानी करवाने की कोशिश की। बिल्कुल आपको K2 TV ने किस तरह गिलगित बल्तिस्तान के गली मोहल्ले के छोटे मसाइल को भी भरपूर तरीके से नेशनल मीडिया में कवरेज देने की कोशिश की। थैंक यू सो मच K2 TV। वक्त बहुत कम रह गया है,
ये 2 घंटे का प्रोग्राम था, लेकिन उसके बाद हाँ, दुआ गो है कि इसी तरह K2 TV अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करता रहे। आखिर में मेरे ख्याल में कोई मैसेज देना चाहेंगे। इससे पहले जो मैंने रिपोर्ट देखी है इस हवाले से कहूँगा कि हमने खूबसूरती का सुना था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है, मसाइल भी देखे हैं, तो अब दिल करता है कि वहाँ पे जाएं, देखें कितना खूबसूरत। अभी तक मैं गया नहीं हूँ, लेकिन अभी रिपोर्ट देखी है, जो प्रोग्राम चले हैं, तो मेरा दिल करता है जाऊँ, मैं देखूँ। तो बाकी जो कश्मीर के लोग हैं देना चाहो तो लास्ट में अपने भी देखने वाले मैसेज यही है कि बहुत से लोग जो है वो कश्मीर से कॉल कर भी रहे हैं, लाइन काफ़ी बिजी है, अटेंड नहीं हो रही क्योंकि टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। मेरी फैमिली भी जो है कॉल कर रही थी, तो मेरे वालिद साहब बैठे हुए हैं, वालदा बैठी हुई है, मेरा 1.5 साल का बेटा मोहम्मद हुसैन देख रहा है, उसको भी इस्लाम कहता हूँ। और मैसेज यही है कि जहाँ रहें खुश रहें, हंसते वसते रहें। और क्योंकि आखिरी पैगाम जरा मैं अपनी ज़बान ही दे सकता, कश्मीर ने लोग काफ़ी ज़्यादा खुशहाल लोग और K2 TV नाल प्यार करने और K2 TV भी उन्होंने लोगों नाल प्यार करना और असा जेड़ा हर इलाके में जाके प्रोग्राम करने और असा ने जेड़े नाजरीन तकने वाले लोग उन्होंने के यही आखसा के साथ हमेशा ना साथ है और साथ रहसी भी असा नाल इस हवाले नाल तावन करने रहो। प्रोग्राम चिनारा दी छां जेड़ा असा ना वो हर हफ्ते शामी 7 बजे लाजमी कोई पैगाम देना चाहोगे? पैगाम से ज़्यादा पैगाम तो हम बहुत दिया, 3 साल हमने दिया, मैं तो शुक्रगुजार हूँ और ये कर्ज हम कभी भी नहीं चुका सकते। मेरी कौम को, मेरी इज़्ज़त को जितनी इज़्ज़त दी K2 टेलीविज़न ने मेरी नेशन को, रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को, 2 चीज़ें शॉर्टली बताऊंगा। इस आज़ाद जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर को भी हमने बराबर कवरेज दी। और मैंने खुद यासीन मलिक साहब का इंटरव्यू किया, मैंने खुद इसी प्लेटफॉर्म से सैयद अली गिलानी साहब के, चूँकि वो खुद बात नहीं कर सकते थे, उनके नुमाइंदे से बात की। और मीर वाइज उमर फारूक साहब को इसी प्रोग्राम में, इसी मेरे K2 टेलीविज़न हमारा चैनल है और इसी में मीर वाइज उमर फारूक रियासत जम्मू कश्मीर की धोरियत की आदत, दोनों अतराफ़ की क़यादतें, वसाइल मसाइल, खूबसूरती, कल्चर, जो कुछ था वो सारा दिखाया है। हाँ, और इसके साथ साथ मैं सल्यूट करता हूँ K2 टेलीविज़न को कि इतने बड़े पैमाने पर रियासत जम्मू कश्मीर को, चले हमें तो जो कुछ बनाया उसमें तो दो राय है ही नहीं, लेकिन हम तो जो हैं वो आपके सामने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी ज़्यादा इज़्ज़त मैं आपको क्या बताऊँ कि कहाँ कहाँ पे इज़्ज़त मिली है इस चैनल के तवसत से। और लेकिन मेरी कौम को जो इज़्ज़त दी है, मैं अपनी पूरी कश्मीरी कौम का नुमाइंदा होते हुए गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनकी तरफ से भी शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू। और मैं चूंकि अपने प्रोग्राम में भी गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया करता था कश्मीर के प्रोग्राम में, और बहुत ज़्यादा, और मेरा हल्का अहबाब गिलगित में कश्मीर से ज़्यादा है माशाल्लाह, बिल्कुल होना भी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से हम शुक्रगुजार हैं, सल्यूट करते हैं। और आज तो ऐसे लग रहा है कि बस जिस तरह इंसान छुट्टी आता है अपने घर, उस तरह की फीलिंग्स है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, मैं खुद मैसेज देने के बाद बख्तावर फिर मैं आपकी तरफ जाना चाहूँगा, आप खूबसूरत एक सॉन्ग के साथ जो है एंडिंग करोगी। जी बिल्कुल नाजरीन, आप लोगों ने अभी K2 के स्क्रीन में आप लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से पैकेज भी देखे, साथ साथ हमने जितने जो कुछ काम किए थे डिटेल में बता भी चुके हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहना है आप लोगों ने, और अपने गिलगित बल्तिस्तान के साथ मुखलिस रहना है, आवाज़ बनना है गिलगित बल्तिस्तान की। और साथ साथ जिस तरह ने जिक्र किया, आगे फैमिली देख रही है ये शो, तो आज मेरी भी फैमिली पूरी बैठ के मेरे ख्याल में भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो मेरा वालिद साहब भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं तो वालिद साहब को यही कहना चाहूँगा कि मेरे वालिद की इल्म दोस्त जो उसकी जद्दोजहद थी, हमें पढ़ाने के बाद, तालीम हासिल करवाने के बाद अच्छी जगह में पहुँचाना चाहते थे। दूर दराज गाँव से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन आज मेरे वालिद की वजह से, उनकी स्ट्रगल की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से और मुश्किल वक्त में साबित कदम रहने की हमेशा से जो नसीहत उसकी मेरे लिए करते रहते थे, उन तमाम कोशिशों की वजह से आज मैं K2 की स्क्रीन में बैठकर गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ बनने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच अब्बू, आपने हमेशा हमारे लिए बहुत जद्दोजहद की, मेहनत की, और आज हम यहाँ बैठकर गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच। बख्तावर, आखिर में मैसेज के साथ खूबसूरत सा दुआ गो हूँ मैं K2 चैनल के लिए जी। जैसे मैं कह रही थी कि जो हमारी आवाम के जो मसाइल थे उनको हुकाम आला तक पहुँचाने के लिए, लोगों को इंटरटेन करने के लिए, और सबसे बढ़ के हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम यहाँ पर आज बैठे हैं और इसलिए हमारी फैमिली हमें घर बैठकर देख रही है। ठीक है, ये सारा क्रेडिट K2 को जाता है। बस दुआएं जी, किसी तरह हमारी जो व्यूवरशिप है वो बढ़ती जाए, मेंटेन रहे, और इसी तरह हम मिलजुल कर दोबारा यहाँ पर बैठते रहे, इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें बार बार मिलता रहे। ये जश्न जो है ये जारी और सारी है, बार बार हम इकट्ठे होते रहे, जितना भी बोल लें, लेकिन ये उस पटड़ी से कभी भी नहीं। अल्लाह हाफिज कर लो। किस पटड़ी से? ठीक है, गाना सुना है। वक्त कम रह गया, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैं एक और बात K2 पे मैं
क्योंकि आज हमारे पहली पास दफा वक्त बहुत हम कम है। बिल्कुल एंड हाँ। हो चुका है, तो मेरे ख्याल में इस नारे के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम पजीर करेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद और मुस्कुराते खुश रहें, आबाद रहें।